हर हर महादेव। शिव पुराण कथा की सीरीज में आपका स्वागत है। शिव पुराण को 7 संहिता और 11 खंडों में बांटा गया है। फिलहाल इस एपिसोड में सुनेंगे शिव पुराण का महत्व। पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री सौरभ जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसे साधन बताइए जो कल्याणकारी व मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए, उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने उत्तर दिया, सौरभ जी, आप धन हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम वाला हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। संपूर्ण विधान से संपन्न व्यक्ति को बढ़ाने तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण, इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास में सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हितों का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वीलोक में सभी मनुष्य को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना व सुनना चाहिए। इसे पढ़ना व सुनना सर्वसाधारण है। यह मनवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग अम्बेडकर के अंत में सुलोक को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा 7 संहिता हैं। शिव पुराण ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति व संयम पूर्वक किसे चुनना चाहिए? जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नीतीश को बाँचता है या इसका पाठ करता है, वहीं यह संदेश है, पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पदों को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। मैं शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्माण शिव पुराण धर्म, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना व पढ़ना चाहिए। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण महात्म्य का दूसरा अध्याय देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचला का संसार से वैराग्य। सूत जी, आप परमार्थ तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और देवी कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं है। आप कृपया हमें ये बात समझा दीजिए कि सूत जी, इस कथा के दौरान कौन से पाप शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगह को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मैंने जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है कि रातों की नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान दुर्बल, गरीब और रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी कि वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उसने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार्य भिक्षु था। उसने शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। रात में उसे जबर आ गया, अर्थात बुखार आ गया। उससे बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे।
वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो जवर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज जवर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए तथा कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मारपीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यह पूरी यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात ऋतुओं के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात दूत युवराज को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौरव जी ने कहा, महाभारत सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। 3 अध्याय। ओम जी। सूत जी बोले, ओम श्री सूत जी बोले, सौरव जी, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अगर गाने व वेद